एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो भाई अभी बज चुके हैं सुबह के दोपहर के 1 बज चुके हैं, क्योंकि सुबह से काम कर रहे थे तो टाइम का पता नहीं लगा। अभी बस जस्ट यहाँ पे मम्मी देख रही है हल्दी मेहंदी का सारा सामान। हल्दी के दो हो गए हैं। हाँ, दो हो गए हैं। दो हल्दी के हो गए हैं, 2 मेहंदी के। हाँ, तो 2 लड़का लड़की भी तो 2 है ना। हाँ, अब ठीक है। सबका प्रोग्राम तो एक ही जगह होना है। तो एक जगह लड़की का कर देंगे, एक जगह लड़के का कर देंगे। लड़की वाले अपने उसमें लगा लेंगे, लड़के वाले उसमें लगा लेंगे। हाँ। यानी कि अब लग रहा है शादी वाला घर। देखो आपके बैग, हाँ है ना। मेरे 3 बैग ये रे, वो 3 बैग ये रे, वो चीना के हैं सारे। वो पीछे उसमें 3 बैग चीना के हैं, वो भी हमें पैक। आने से मैं कह रही हूँ घर में रौनक आ गई है। और सारा का सारा सामान देखो गाइस, बिल्कुल सिमट गया है। इतना बिखरा हुआ था, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ रखूँ कहाँ ना रखूँ। हर जगह देखो, उसके ऊपर अलमारी के ऊपर भी सब सामान लगा दिया, सब टिका दिया। कहती मम्मी आपसे कुछ नहीं होगा, मैं आई हूँ, मैं कर देती हूँ, हमें आदत नहीं है बैठने की। मैं कहती हूँ उसने 10 मिनट लगाए, कमरे को बिल्कुल टिचम टिच कर दिया, हर चीज़ को रख दिया। अब बस नहाने की तैयारी कर रही है, इसने जाना है अपना भी सामान देखने को। मैं कहा लड़कियाँ घर की लड़कियाँ ही होती है, जितना मर्जी करो। गोलू नहीं आई, गोलू भी इतना नहीं समेट पाती जितना पायल घर को समेट देती है। पायल के आने से जाके मज़ा ही आ गया कि मैं कहती हूँ 1 मिनट में इसे सारा घर समेट दिया। और देख लो चीना की सारी देखो, चीना की सूटों की सारी पैकिंग कर दी है। पायल चली गई है, चीना चली गई है अपना प्री ब्राइडल की तैयारी के लिए। और मैं घर में हूँ क्योंकि मैं कहीं नहीं गई। पायल ने मुझे कहा था मम्मी आप भी चलो मेरे साथ, कपड़े वगैरह आपको भी देखते हैं, क्या चाहिए आपको क्या नहीं चाहिए। मैं नहीं गई क्योंकि गैस कलेक्शन वाले आए हुए हैं, तो मैं अकेला नहीं छोड़ के जा सकती। कभी कुछ मांग रहे हैं, कभी वो कुछ मांग रहे हैं, तो इसलिए मैं नहीं गई। पायल भी चली गई है और चीना भी चली गई है। तो बस मैं बना रही हूँ इनके लिए चाय, और साथ साथ मशीन भी लगा दी है कपड़े धोने के लिए, क्योंकि अब शादी वाला घर है। ऐसे ना हो कि कपड़े रह जाए। मेरा दिल है कि जो थोड़े थोड़े 2-2 4-4 कपड़े होते हैं साथ मशीन लगा दूंगी तो काम नहीं बढ़ जाएगा, नहीं तो ये मशीन पूरी भर जाएगी। ये कमरे के पर्दे रह गए थे और गद्दियाँ रह गई थी सेटी की। तो ये देखो गाइस, ये सेटी की गद्दियाँ बनवा ली है नई, और साथ में पर्दा भी लग रहा है। अब तो भैया आए हैं, रॉड लगा रहे हैं, पर्दा लगा रहे हैं, तो पर्दा भी लग गया। तो ये कमरे में तो देखो थोड़ा बहुत खिलेड़ा रहेगा। ये शादी वाला घर है, जो चीज़ भी जहाँ समझ आ रही है वही पटक रहे हैं। पायल सारा का सारा सामान ऊपर रख गई है। ये हमारे सारे जो कॉकटेल पे कपड़े पहनने हैं ये वाले हैं। तब ये रॉड निकाली है तो रॉड लग जाएगी। अभी अब आपको गाइस पर्दा दिखाती हूँ। और ये पर्दे नए, ये वाले गद्दी के कवर नए लगा दिए, ब्राउन अच्छे लग रहे हैं ताकि मैले भी। सोनू आपका तो रोज का काम बन गया हमारे यहाँ आना, कुछ ना कुछ तो हम करवा रहे हैं। अब देखो गाइस, शादी वाले घर में ये पर्दे की जो जहाँ रॉडे लगाते हैं वही नीचे उतर गया। देखो यहाँ पर सारा का सारा क्रैक आ गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बस इनको रोज बुलाना पड़ता है कुछ ना कुछ काम के लिए। आज महीना हो गया, ये रोज हमारे घर ही रहते हैं। निक्की के कमरे में, हमारे कमरे में, या डॉली के या सोनिया के, ये बस सारा हमारे घर ही तो चक्कर भी घूम रहे हैं। सोनू हूँ अच्छी तरह कर देना पेज, ताकि रॉड ना निकल जाए और पर्दे ना गिर जाए। पर्दे जैकलीन कितने है पे ने, बाकी सब लगाते हैं रह गए। इन्हें एक पिंक कलर की साड़ी थी, बहुत अच्छी है, जो मैंने मीना बाजार से ली थी। तो वो पड़ी ना थोड़ी सी मंद गई। जब हम लेके आए थे तब तो सही थी, अब मैंने खोली तो मंदी थी, तो मैंने स्टीम प्रेस के लिए दी है। और जो ब्लाउज था तो यहाँ से ना थोड़ा सा इस जगह से बाजू से हल्का सा टाइट था, तो मैं कमल को दे के आई हूँ। तो मैंने कहा हल्का सा खोल दो, बाकी भी मैं ब्लाउज उसको दे के आती हूँ कि वो ब्लाउज बना देगा। तो बाकी मैं अब साड़ी लेने जा रही हूँ। और मैंने कहा मंगल जा रहा है, टमाटर वगैरह कोई सब्जी कोई चीज़ चाहिए होगी तो वो भी ले आती हूँ। तो अभी तक बच्चे नहीं आए ना, तो चीना आई है, चीना अपना सारा काम करा रही है। उसके बाद इन्होंने डांस प्रैक्टिस के लिए जाना है, तो उसके बाद फिर घर आएगी। कम से कम आने में इसको 11 बज जाएंगे। अब पायल का भी पता नहीं कितनी देर में होती है, तो मैं फटाफट मार्केट से आती हूँ तो आके सब्जी बनाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ वो बना दूँ, मटर पनीर या आलू मटर, या आलू मटर पनीर। आलू मटर पनीर बना दे। आलू मटर पनीर। हाँ। तो अभी पनीर लेती हुई आती हूँ। तो जब मंगल आ जाएगी तो वहीं से लेते हैं पनीर। हाँ, वो तो दूध तो कल ले आई थी सुबह। दूध सामने आया। हाँ, तो बस मैं पनीर भी लेके आती हूँ, टमाटर भी लेके आती हूँ, कई सारी सब्जी है जो आती है वो लेती हूँ। पायल आ चुकी है, पहले मुझे ये पता था कि पायल 2 दिन रहेगी और पायल चली जाएगी। अब पायल ने कहा है कि मम्मी मैं आ गई हूँ, यहीं पर ही रहूँगी, गोलू अपने आप आएगी। चलो अच्छी बात है, ये जिम्मेवारी तो समझिए कि चीना की आज बहुत काम करवाया है। वाकई मैं वही कह रही थी कि आज पता चल रहा है कि भाई हमारा कोई काम हुआ है, नहीं तो कितने दिन से तो हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा था। अच्छा, वो पलंग सारा फैला हुआ था कैसे? हाँ, 1 मिनट में उसने 15 मिनट लगाए, पूरी सेटिंग कर दी। सारा एक सामान सेट करके, मतलब बिल्कुल मम्मी कमरा टिच कर दिया पायल ने। हाँ, सारा सामान बिखरा हुआ था, सब अपनी अपनी जगह बहुत चुस्ती से काम करते। वाकई इनके घर में तभी तो सफाई रहती है सारी, ये खुद लगी रहती है। और हमारे घर में मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। चलो अच्छी बात है, सारा काम हो गया है। उनकी भी बहन है अपना, अब गोलू अपने आप आ जाएगी क्योंकि गोलू बच्चों के पास है। तो देखो कल आती है गोलू या परसों तो नहीं है, कल ही आएगी शायद गोलू। तो देखो आ जाएंगी तो फिर 1 और 1 11 हो जाएंगे। गाइज मैं एक आपको
पर्सन से मिलवा रही हूँ, जो स्पेशल एक बंदा है, वो है जिसने हमारी शादी का आधे से ज्यादा काम किया है, यानी कि हमारा मैनेजर ही समझो आप। मतलब सारा काम कराया है इसने, हर काम किया है। और देख लो अभी इतने सारे कपड़े। मैं नीचे आऊंगी गाइस, जो भी आपको काम होना, सही बता रही, किसी भी रिलेटेड ये बंदा करा के ही देगा। हाँ, तो आपको मिलवा से तो आप चीना के ब्लॉग में देख ही चुके हो। तो ये रहा बंदा 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 बंदा, ये रहा। अभी बच्चा है, अभी 17 साल का 2 दिन पहले हुआ है, और पूछिए आपका वेलकम करने के लिए आई है। देखो बहुत काम करते हो आप, बहुत काम। थैंक यू सो मच। हिम्मत है, सच्ची हिम्मत है। आउटफिट तो आप क्या उठा के नीचे, क्या कितने सारे। हाँ, मॉल तक गए, मॉल के वहां से कैब हुई, फिर गए। हिम्मत है बंदे की। अब कोई बात नहीं, मगर गाइज आप इन बंदे को अच्छे से पहचान लो। पूरी शादी में, पूरे फंक्शन में आपको नजर आने वाला है। और देख लो, हाँ, और देख लो गाइज इतना काम। हाँ, भाई वाले काम सारे कराने। हाँ, देख लो सारे काम भाई वाले करवा रहा है। और 17 साल का भी परसों हुआ है लड़का, तो आप इसको विश भी कर सकते हो। हैप्पी बर्थडे भी कर, जब तक पूरा महीना है तब तक बर्थडे है। हाँ, जब तक बर्थडे है। हाँ, कमेंट सेक्शन में सारे विश कर देना। तो आशीष है इसका नाम, और 17 साल का लड़का है, और उम्र कम है मगर काम ज्यादा है। मम्मी के लिए या आपकी मम्मी के? तो वो मम्मी मम्मी होते हैं, आपको बहन भाई मानते हैं। नहीं, अगर आपको देखो, अगर ये आपको बहन मानते हो तो मम्मी के लिए लेके जाओ। मम्मी हाँ, बाकी फंक्शन पे, हर फंक्शन पे मम्मी को लेके आना साथ, ठीक है? बहन को भी लेके आना अपनी, ठीक है? आपने तो आना है, मुझे पता आपका तो है ही, बाकी आप लेके आना। और ऐसे ही अपनी बहन का ध्यान रखते रहना, ठीक है ना? जब तक मैं इनके घर नहीं जाती तब तक वही रहना। नहीं, बाद में भी फिर क्या हो गया, वहाँ भी शादी के बाद फिर क्या हो गया? हाँ, चलो, थैंक यू सो मच। पूजी ने गलती से अपना एक माउस देख लिया है गाइस, मैं हिंदी में नहीं बोलूंगी तो ये छिड़ जाएगी। इसने माउस देखा है, अभी इसने माउस देखा है। हाँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता माउस से। और अगर ये टीवी के अंदर देख ले कोई जानवर, कोई गधा, घोड़ा, बड़ा भाव करती है। हाँ, वो नहीं करती, वो माउस से करती है। वो टीवी में देख के करती है। हाँ, ये टीवी पे गधा, घोड़ा, कोई भी जानवर देख ले, शेर देख ले, टाइगर देख ले, तो गाइस ये भाव करती है। चलो आप रोटी खाओ। आज तो गोभी आपकी मनपसंद बना दी ऐसे। हाँ, ये ऐसे अच्छी लगती है मेरे को। हाँ, ये कौन सी गोभी है बताओ? कौन सी गोभी? आए है फ्राई वाली गोभी। फ्राई वाली गोभी ना, जो तो वो बनाते हैं बड़े बड़े गोभी के गोबे, वो नहीं अच्छा लगता मेरे को। तो मैं बनाती नहीं कभी। तो हाँ, मेरे को ऐसे अच्छी लगती है। भुर्जी, हाँ, जैसे गोभी की भुर्जी। वैसे कोई सब्जी में खाओ ना खाओ। गाइस ये देखो, ये बनाई है, बहुत टेस्टी बनी है, और साथ में बना दिए परांठे। वैसे तो कोई सब्जी खाओ ना खाओ, लेकिन इसका मैं खा सकता हूँ आराम से। मेरा किसी बिना खाए ये मिले और मैं खा लूंगा। चलो खाओ, फिर मैं और पराठा बना के लाई। कुक्कू जी, आपने खाना खा लिया? ठीक है, मेरे कुक्कू के दांत देखो गाइस। पायल रात को लेट आई है, 10 बजे थे तो पायल आई है, कह रही मम्मी जी 2-4 जगह गए थे तो वहाँ पर नहीं पसंद आए कपड़े शादी के लिए, तो मैं मतलब कि फिर पसंद कर लिए लास्ट में जाके। चलो अच्छी बात है, पसंद कर लिए हैं। बच्चों को देखो सुंदर बनना चाहिए। अब गोलू भी अच्छी लगे, पायल भी इनकी उम्र है तो अच्छे दिखने चाहिए, तो इसने भी पसंद कर दिया। और चीना अपने भी मतलब कि एक्सटेंशन करवा के आई है, नेल्स एक्सटेंशन करवा के आई है, और बालों को अपना धुलवा के, स्पा करवा के, कलर करवा के, सब कुछ करवा के आई है। अब कल भी उसको जाना है, तो एक दो दिन इसकी मतलब कि रहेगा आने जाने का। उसके बाद 31 तारीख को तो फिर काम ख़त्म है, फिर तो जाना ही नहीं है। गुरुजी का सत्संग आ जाए, यानी कि 30 तारीख, कल 29 है, परसों 30, बस 2 दिन ये जाएगी। तो अपना सारा जो भी करना होगा करवाएगी, फेशियल, ब्लीच, जो भी है, स्पा वगैरह, कलर वगैरह, ये बालों का तो सब कुछ हो गया है। और जो एक्सटेंशन है वो इसने नेल्स एक्सटेंशन करवाए हैं 31 के, मतलब कि गुरुजी का सत्संग के बाद। उसके बाद 1 तारीख को दोबारा कराएगी। वो लोग कह रहे हैं कि दोबारा करवा लो, नहीं तो फिर ऊपर से नीचे से जो मतलब कि सही नहीं रहते हैं। 15 दिन आपने बाहर भी जाना है घूमने, तो आप शादी के आसपास एक बार फिर करवा लेना। तो मैं भी सही कह रही थी, मैं कहा मैंने कभी नेल्स नहीं करवाए हैं। अब मुझे पता है नेल्स करवा के काम नहीं होता गाइस, बच्चे तो काम नहीं करते, चलेगा। अब मेरा शादी वाला घर है, मेरा कैसे चलेगा? तो मैं तो नहीं करवा सकती, देखती हूँ, अभी भी कुछ पता नहीं है। तो बाकी तो पायल ने आके बड़ा घर समेट दिया। मैं कह रही हूँ चीना की सारी पैकिंग वैकिंग सब कर दी, अच्छा है उसने कर दिया सारा का सारा। और चीना और पायल ने दोनों ने मिलके पैकिंग कर दी है, तो मेरे को सही लगा, बिल्कुल सिमट गया सारा का सारा। और आपको कल इसकी ब्रेकफास्ट भी दिखाऊंगी, तो बहुत अच्छी है। इसने मतलब अच्छी कंपनी, कौन सी कंपनी की कह रही थी उसके लिए, और उसके ऊपर सारे कवर भी कर दिए, सारे कवर भी उसने बनवा के रख दिए साथ साथ, ताकि ख़राब ना हो। मतलब बाहर जाएंगे, जैसे एयरपोर्ट पे जाएं तो वो अटैचियाँ इधर उधर फेंकते हैं, तो वो कह रही है कि ऐसे ख़राब नहीं होंगी, तो कवर ही ख़राब होंगे, मतलब कि उस पर कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ेंगे। तो ये भी मैं कहा सही काम है। तो
तो पायल कहती है अच्छा किया इसने कवर बनवा के रख दिया, हमने कवर नहीं बनवाए, हमारी ख़राब भी हो गई और एक मेरी खो भी गई है। इसकी खोई नहीं है, ये बिग बॉस में गई थी, वहाँ पर गई थी, वहाँ से इनको वापस नहीं मिली। का ब्लॉग गाइज यही एंड करते हैं। पायल वहाँ बैठी है, चीना वहाँ बैठे हैं, आपस में एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं कि किस चीज़ की कमी रह गई है, ये क्या रह गया, वो क्या रह गया, तेरा चूड़ा कैसा है, ये है वो है। गाइज लड़कियों की तो बहुत सारी बातें होती है। अभी गोलू आ जाएगी तो गोलू की बातें भी नहीं खत्म होगी, बस गोलू भी कल आ जाएगी, क्योंकि गोलू को भी वहाँ काम था, इसलिए पायल पहले आ गई। तो पायल को पता था कि मैं ज़्यादा काम करवा सकती हूँ, गोलू इतना नहीं करवा सकती। तो मुझे ही पता है कि पायल ज़्यादा करती है, गोलू में वो वाली बात नहीं है कि जो पायल में है। यानी कि पायल बहुत ज़्यादा गाइज चुस्त है और काम करा सकती है। ऐसा नहीं गोलू चुस्त नहीं है, मगर पायल में ज़्यादा समझ है, तो इसलिए पायल आ गई। ये बहुत अच्छा हो गया कि पायल ही आ गई है घर में। अब गोलू भी कल आने वाली है, तो बस अब उसकी हम बस चारों बैठ के आपस में बातें करेंगे। उसके बाद तो फिर परसों से आपको पता है, परसों फिर गुरुजी का सत्संग है। फिर धीरे धीरे बच्चे भी इस बार शादी पे सारे आएंगे, क्यों मासी की शादी पे आना बड़ा ज़रूरी है बच्चों का। और सबसे बड़ी बात गाइज ये है कि जो मौसम है, मौसम बिल्कुल ठीक हो चुका है, कोई ज़्यादा ठंड नहीं है, बस हल्की हल्की ठंड है। और बैंक्वेट हॉल में तो वैसे भी ठंड नहीं लगती, बच्चों को भी इतना ठूस ठूस के कपड़े पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी लेडीज़ को तो वैसे ही ठंड नहीं लगती, बस वैसे घर में तो बहुत ठंड लगती है, जब फंक्शन होते हैं तो कट स्लिप भी पहन लेती है, तब ठंड नहीं लगती। तो वाकई ये बात है। और जेंट्स लोग तो कोट पहन के ही गुजारा है उनका। तो सबके कपड़े बन गए हैं, कन्नू के भी, इसके पापा के भी, हल्दी के अलग बने हैं और मेहंदी के अलग बने हैं और कॉकटेल के अलग बने हैं, शादी के अलग बने हैं, सब अलग अलग तरह के हैं। तो बस इन्होंने पहली बार ही इतने सारे कपड़े बनवाए हैं। गोलू की शादी पे भी इतने नहीं बने थे, इस बार जीना ने सबके बनवा दिए। तो गाइस बस मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड।